So, summers are here and are you suffering from sunstroke or lot of heat issue? So, जैसे ही गर्मी आ जाती है बहुत लोगों को सनस्ट्रोक हो जाता है, नौशिया होना, वोमिटिंग होना, डिजीनेस आना, बहुत ही धूप में से आने के बाद तुरंत ऐसे लगता है कि सो जाओ, चक्कर आ रहा है। अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है तो इट इज़ ड्यू टू सनस्ट्रोक। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि समर्स में हम हमारा दिन का रूटीन कैसे रखें। सो आयुर्वेद में इसे ग्रीष्म ऋतु कहा गया है और ग्रीष्म ऋतु में लाइफस्टाइल कैसी हो उसे कहा गया है ग्रीष्म ऋतुचर्या। सो ग्रीष्म ऋतुचर्या इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम समर्स में हमारा लाइफस्टाइल कैसे रखते हैं ना, उस पर ही डिपेंड करता है कि आगे हमारा जून जुलाई अगस्त कैसे जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू द ऋतु हम हमारा लाइफस्टाइल रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समर्स में बहुत सारे लोगों को पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है कि हीट वेव आ जाता है, बहुत हीट बढ़ती है बॉडी में। बहुत लोग कंप्लेन करते कि उनके तल हाथों में, तल पैरों में से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, बहुत गर्मी फील होती है, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है कि वेरी वेरी मच बर्निंग इन यूरिन, बहुत ज़्यादा पसीना आना, धूप में से आते ही फेस रेड होना, फेस ब्लैक होना। बहुत सारे लोगों के हाथ भी ब्लैक हो जाते हैं कि एकदम से एक्सेसिव टैनिंग हो जाता है समर्स में। बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने की वजह से बहुत लोगों को हेडेक का इशू होता है कि इमीडिएटली वोमिटिंग, नौशिया, हेडेक फील होना। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सनस्ट्रोक से कैसे बचा जाए, हीट वेव से कैसे बचा जाए। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ताज आयुर्वेदा एंड पंचकर्म क्लिनिक एट विमान नगर पुणे। सो सबसे पहले हमें ग्रीष्म ऋतु में हमारी दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है ना कि हमारा वात ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है और हमारा पित्त और कफ धीरे धीरे कम होने लगता है। पित्त भी अगर आप अच्छी से केयर ना लो, अच्छी से डाइट ना लो तो पित्त बढ़ सकता है, लेकिन जनरली आपका वात बढ़ता है और आपका कफ कम होता है। ठंडियों में जो आपका कफ बढ़ा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वात आपका बढ़ने लगता है। वात बढ़ने की वजह से आप थोड़ा लाइटर फील करते हो, लेकिन एनर्जी आपकी ड्रेन आउट होती है। ड्यू टू सन आपका एनर्जी ड्रेन होने की वजह से यू विल फील की लिथार्जिक, कि थक गए, एसी लगा के बस बैठ जाओ। लेकिन एसी से आपको कूल एक्सटर्नली लगता है, लेकिन इंटरनली यू आर नॉट गेटिंग दैट कूलिंग इफेक्ट। सो हमें आज के वीडियो में जानना है कि हम इंटरनली बॉडी को कूल कैसे रखें ताकि एक्सटर्नल चीज़ें मायने ना रखें। सो सबसे फर्स्ट रेमेडी इज कि आपको हर एक इंसान को, भले ही वो किसी भी प्रकृति का हो, हर इंसान को ये वाली चीज़ समर्स में करनी ही है। आपको 250 ग्राम सौंफ लेना है, 250 ग्राम्स अक्खा धनिया लेना है। सौंफ और धनिया को ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। साथ में ही मिश्री ले लीजिए 250 ग्राम्स एंड मिश्री को भी पीस लीजिए और ये तीनों का पाउडर करके आप रख दीजिए। रोज रात को सोते समय 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 7 से 8 चम्मच ये पाउडर डाल देनी है और मिक्स करके रख देना है। एंड नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद से लेके 12 बजे तक ये जो 1 लीटर पानी जो हमने बनाया है ये आपको सिप सिप में पीना है। जब आप सिप सिप में ये वाटर ड्रिंक करते हो तो इमीडिएटली आपके बॉडी का जो वात बहुत बड़ा है वो कूल हो जाता है एंड पित्त भी कम होता है। बेसिकली वात बहुत ड्राई होता है, रुक्ष होता है, तो जब आप कूलिंग प्रॉपर्टीज वाली चीजें लेती हो तो इट पैसिफाइज। तो ये ड्रिंक आपको 12 बजे तक खत्म करना है। दिस इज द बेस्ट थिंग। सेकेंड चीज, आप फ्रीज का पानी बिल्कुल मत पीजिए क्योंकि फ्रीज का पानी पीते समय तो ठंडा लगता है लेकिन बाद में हीट और ज्यादा बढ़ जाती है एंड यू विल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ इनडाइजेशन प्रॉब्लम विच कैन अगेन ट्रिगर लॉट ऑफ इश्यूज। सो हमें मटके का पानी पीना है। समर्स में जब आप मटके का पानी पीते हो तो वाड़ा करके मार्केट में एक हर्ब मिलता है जिसे कहते हैं उशीर या फिर इट इज नोन एज वाड़ा। सो उसके ऐसे वाड़ा के एक स्ट्रिंग्स होते हैं, वो एक धागे में बंधे हुए एक आपको एक गड्डी मिल जाएगी उसकी, तो वो लेके आप आपके मटके में डाल दीजिए। सो इट इज़ अ एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी। तो ये जब आप रात को ही आप एक मटके में ये डाल के रख दोगे तो दिन भर जब आप उस मटके का पानी पियोगे तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी गेट्स कूल। Third important thing what you can eat is cucumber. Cucumber is also a very good cooling vegetable. You can have cucumber. And the most important I want to tell you is curd. कि हमें हर किसी इंसान को पता नहीं, ये लगता है कि समर्स आ रही है तो दही खाओ दही खाओ, बट दही खाते समय ठंडा होता है लेकिन उसका जब पचन हो जाता है, आयुर्वेद में एक होता है कि उसका गुण खाने के बाद क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम कर्ड कंज्यूम करते हैं, जब उसका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के समय इट बिकम्स उष्ण। तो कर्ड खाने से
ठंडा नहीं लगता बल्कि हीट बढ़ती है। सो आप हमेशा याद रखिए कि समर्स में डायरेक्टली कटोरी भर कर्ड लेके खाना मत स्टार्ट कीजिए, इट विल एंड अप इन इंक्रीजिंग योर हीट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट हैविंग बटर मिल्क इंस्टेड ऑफ कर्ड। पतली सी अच्छी सी छाछ बना लीजिए, उसमें अगेन थोड़ा सा धनिया पाउडर डालिए, बिकॉज धनिया इज़ अ कूलिंग स्पाइस, एंड उसके साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर डालिए और मिक्स करके वो धनिया वाला जो छाछ आप बना लोगे, हैव दैट छाछ इन आफ्टरनून। जब आप छाछ लेना शुरू करोगे देन इट इज़ कूलिंग, बट कर्ड इज़ नॉट कूलिंग। सेकेंडली, आप समर्स में दिन में एक 10 से 15 मिनट सो सकते हो, जिसे हम बोलते हैं दीवा स्वाप इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में बाकी किसी भी ऋतु में या किसी भी मंथ में दिन में सोना मना किया गया है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय आप 10 से 15 मिनट एक नैप ले सकते हो। देन नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू कैन हैव जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स डजंट मीन दैट पेप्सी, थम्स अप और माजा। कोल्ड ड्रिंक्स यानी दोज ड्रिंक्स विच हैव द कूलिंग प्रॉपर्टी इनसाइड। अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स ले लोगे मार्केट वाले तो इट विल एंड अप इन इंक्रीजिंग योर हीट, बट अगर आप वाटरमेलन का जूस लेते हो, अगर आप मस्क मेलन का जूस लेते हो, तो दे हैव कूलिंग प्रॉपर्टी। और ये कूलिंग प्रॉपर्टी वाले फ्रूट्स का जब आप जूस करके आप कंज्यूम करते हो तो इट विल make your body cool from inside. So start using cucumber, muskmelon, watermelon, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जूस बना के। इसमें अगेन थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर ऐड कर सकते हो, तो इससे आपका डाइजेशन भी सही रहेगा एंड कूलिंग भी बहुत सही रहेगा। सो ये चीज़ें आपको समर्स में यूज़ करनी है ताकि आपका हीट वेव एग्रीवेट ना हो। अगर हीट वेव से डायरेक्टली आपकी स्किन पे कोई भी इफेक्ट आता है, मतलब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम देखी गई है कि सन में से तुरंत जब बाहर आ जाते हैं तो बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उनको, या तो स्किन रेड हो जाती है, या पिंपल्स आने लगते हैं, या स्किन पूरी ब्लैक 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 हो जाती है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फुल बॉडी टैन होती है। तो अगर स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है तो स्टार्ट अप्लाइंग चंदन पाउडर। चंदन पाउडर इजीली मिल जाता है मार्केट में। सबसे आसान तरीका है कि चंदन का लकड़ी आप लेकर आ जाइए और उसको घिसिए, थोड़ा सा हल्का सा दूध लीजिए और उसमें चंदन घिस के आप लेप कीजिए। अगर दिन में आप 1 या 2 बार चंदन का लेप कंटिन्यूअसली फॉर 1 मंथ, पूरा ग्रीष्म ऋतु में अगर आप चंदन का लेप कर रहे हो तो इट हैव एक्सीलेंट properties on your face, because chandan is very good for your face, your skin, and secondly chandan has excellent cooling properties also. चंदन लगाने के बाद आपकी स्किन डल नहीं लगेगी, you will feel fresh। एंड इसके साथ ही आप मुल्तानी माटी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मुल्तानी माटी हैज़ वेरी एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टीज। सो मुल्तानी माटी एंड चंदन का कॉम्बिनेशन करके अगर आप फेस पे लगाओगे देन इट विल हैव एक्सीलेंट रिजल्ट। अगर आपको पित्त रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपकी, ये सब हमने कर लिया डॉक्टर, आपके सारी रेमेडीज हमने फॉलो कर लिए, फिर भी हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट लग रही है, तो either you can contact us, we will help you with some medicines, or you can start with a basic drug which is called as सुच्छेखर। सुच्छेखर मोस्टली हर किसी के घर पे आजकल रहता है, because many people are aware of सुच्छेखर, but if you are not aware then have always keep 1 bottle of सुच्छेखर at your home, and आप सुबह शाम 2-2 गोली सुच्छेखर की गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो, जिससे आपका पित्त कम्प्लीटली माइल्ड ऑफ हो जाएगा। सो ये रेमेडीज़ आप समझ में फॉलो कीजिए, इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट। अब मैं बात करूँगी आम के बारे में। समर्स में आम आते हैं और बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मैंगोज़ खाने से हीट बढ़ जाती है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने समर्स में ही आम दी है क्योंकि समर्स में हमें आम खाने चाहिए। आम इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट। लोगों को पहले तो ये जो लगता है कि आम से हीट बढ़ती है, तो आम से हीट नहीं बढ़ती। पका हुआ आम कभी भी हीट नहीं बढ़ाता। पका हुआ आम जब बॉडी में पच जाता है तो उसका वीर्य शीत होता है, सो इट हैज़ कूलिंग प्रॉपर्टीज। सो पका हुआ आम बॉडी को कूल करता है, लेकिन जो रॉ मैंगो होता है उसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, यानी गर्म होता है। तो अगर आप रॉ मैंगो खाओगे तो इट मे इंक्रीज योर हीट, बट अगर आपने पका हुआ अल्फांसो मैंगो खाया है तो इट विल नॉट इंक्रीज योर हीट, वो आपके हीट को कम करता है। सो ईट मैंगोज एज मच एज यू वांट, इट विल नॉट इंक्रीज योर हीट। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब आप आम खाते हो तो आप आम खाने के वजह से क्या होता है कि जो बॉडी में वात दोष इंक्रीज हुआ है गर्मी के वजह से, दैट वात दोष इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, बॉडी नरिश्ड हो जाती है। आम में अच्छे खासे फाइबर्स है तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है,
यू विल हैव अ प्रॉपर गट रूटीन, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सिमिलरली अगर आप एक लिमिट में किसी भी चीज़ को खाते हो, तो आम भी अगर आप लिमिट में खाते हो तो आपका कफ दोष इंक्रीज नहीं होगा, आप दिन भर फ्रेश फील करोगे, अच्छा फील करोगे। लेकिन आपने अगर एक्सेस मैंगोज खाए हैं और एक्सेस उसमें शुगर डाल के अगर आप आम रस बना रहे हो, फ्रीज में ठंडा करके फिर आप खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कफ दोष इंक्रीज होगा। बट अगर आप राइप मैंगोज नॉर्मल खा रहे हो, उसका रस बनाकर ज़्यादा चीनी ना डालकर खा रहे हो, तो इट विल बैलेंस योर वात पित्त एंड कफ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पित्त का प्रॉब्लम है तो एक पिंच शुंठ पाउडर डालकर, थोड़ा सा घी डालकर आप आम रस को खा सकते हो। इससे आपके बॉडी में हीट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। बट otherwise mangoes are very good, they have excellent cooling properties, excellent nourishing properties and excellent वात पित्त कफ बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज। ऐसे कहा जाता है कि अगर आप अच्छे से आम एक प्रॉपर क्वांटिटी में अगर फुल ग्रीष्म ऋतु में आप आम कंज्यूम करो तो आपको पूरे साल भर कोई भी बीमारी नहीं होती। ऐसे ही थोड़ी आम को फलों का राजा कहा गया है। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द मिथ्स अबाउट मैंगो, know the facts about mango and consume it wisely and properly. Thank you.